आज मैं बनाने जा रही हूँ बचे हुए कपड़ों से एक बहुत ही सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र, जो बहुत कम दाम में और इजी वे में हम इसे बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है एक बुकरम का पीस। इसे कैनवास भी बोला जाता है और ये हमें लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है। ये अबाउट कम से कम 35 रुपये मीटर या फिर 40 रुपीज़ मीटर में आपको मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पे उसी का यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने बुकरम की शीट जो ली है उसकी लेंथ रखी है 80 सेंटीमीटर। पूरी लंबाई मैंने 80 सेंटीमीटर रखी है। और अब मैं लेने वाली हूँ एक मेज़रमेंट जिसके ऊपर पूरा काम हमें करना है। तो वो मेज़रमेंट मैंने लिया है 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं जिसके ऊपर मतलब ड्राइंग कर रही हूँ, मेज़रमेंट ले रही हूँ, तो वो पूरा 21 सेंटीमीटर ही है। तो हमें करना क्या है कि लेंथ तो रखनी है 80 सेंटीमीटर या फिर उससे ज़्यादा भी आप रख सकते हो। फिर उसके बाद उससे खड़ा भी हमें 21 लेना है। इस तरीके से जो उसकी हाइट है दोनों साइड की सेम हमें 21, और ऐसे आड़ी भी हमें लेनी है 21। और 21 लेने के बाद 21 सेंटीमीटर लेने के बाद हम खींच लेंगे लाइन। और फिर दोनों तरफ से इक्वल लाइन आ जाने के बाद इस तरीके से हम ऐसी खड़ी लाइन भी हम खींच लेंगे। दोनों तरफ से इस तरीके से हम खड़ी लाइन भी खींच लेंगे। तो हमें मेज़रमेंट याद रखना है 21 सेंटीमीटर। इस तरीके से मैं पूरी लंबाई मतलब ऐसी सीधी लाइन यहाँ पे खींच लूँगी। इस साइड में भी खींच लूँगी और दूसरे साइड में भी मैं खींच लूँगी। अब लाइन खींचने के बाद हमें क्या करना है कि उसी लाइन पे फिर से हमें 21, 21, 21 के 3 मेज़रमेंट लेने हैं। तो इस साइड में मैंने 21 ले लिया है, दूसरे साइड में भी मैं 21 ले लूँगी और दोनों को जॉइन कर दूँगी बीच में। इस तरीके से हम इस तरीके से दोनों को मिला देंगे। 21, 21 मिलाने के बाद फिर से उसी निशान से हम फिर से 21 का मार्क लगाएंगे दोनों साइड में और फिर से हम उसे जॉइन कर देंगे। इस तरीके के हमारे पास 3 कॉलम और एक नीचे का, ऐसे मतलब टोटल 4 कॉलम हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी मैंने 21 लगा दिया दोनों साइड से और खींच ली है लाइन। दोनों के बीच में मैं लाइन खींच लूँगी। तो मेज़रमेंट हमें लेना है 21। आप इससे कितना भी बड़ा या फिर छोटा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हो। अगर आपको बड़ा ऑर्गेनाइज़र बनाना है तो आप इसकी सिर्फ लेंथ बढ़ाएंगे और एक जो हाइट आपको रखनी है, जो भी जितनी हाइट आपको ऑर्गेनाइज़र की चाहिए उतनी आप सोच लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, फिर वही मेज़रमेंट आप सबके ऊपर ड्रॉ करेंगे। लेंथ तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें कितना बड़ा चाहिए और हाइट भी हमारे ऊपर डिपेंड है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो भी हमें हाइट चाहिए उसी के ऊपर ये पूरा ऑर्गेनाइज़र बनता है और वही एक मेज़रमेंट यहाँ पे यूज़ होता है। तो एक मेज़रमेंट से हम बना सकते हैं एक सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र जो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। और आपको वो लाइंस या फिर मेज़रमेंट अच्छे से दिखना चाहिए, मैंने इसलिए यहाँ पे चॉक से भी उसके ऊपर मैंने लाइन खींच ली है इस तरीके से, ताकि आपको ये जो मेज़रमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। ये एक पूरी बुकरम शीट है और ये बुकरम शीट के ऊपर मैंने मेज़रमेंट ड्रॉ किया है। तो ये लंबाई है, आप लंबाई कितनी भी ले सकते हो, आपको जितनी लंबाई चाहिए आप उतनी लंबाई इस पर रख सकते हैं। मैंने लंबाई में मेज़रमेंट लिया है 18 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 18 सेंटीमीटर लिया है। आप 100 भी ले सकते हो, उससे ज़्यादा भी ले सकते हो। आपको जितना बड़ा ऑर्गेनाइज़र बनाना है आप उतना उसका लेंथ ले सकते हैं। तो मैंने लिया है 18 सेंटीमीटर, ये आपके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। अब उसके बाद हमें 80 सेंटीमीटर एक लेंथ लेने के बाद उसके बाद जो हमें मेज़रमेंट लेना है वो सिर्फ एक ही मेज़रमेंट पूरे इस पे हमें ड्रॉ करना है। तो मैंने वो मेज़रमेंट लिया है 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर ये पूरा मेरा लेंथ हो गया है। तो यहाँ से हमें इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक भी 21 काउंट करना है, लेना है। यहाँ से यहाँ तक भी हमें 21 ही लेना है। 21 यहाँ से यहाँ तक 21, फिर यहाँ से यहाँ तक भी 21,
मतलब ये भी आपका 21 हो जाएगा, फिर यहाँ से ये भी 21। जैसा इस साइड में हमने लिया है सेम मेज़रमेंट हम इस साइड में लेंगे। ऐसा खड़ा जो है हमारा हाइट वो भी 21 और हमारी जो आड़ी हो जाएंगी उससे भी हम लेंगे 21। इधर भी वह सेम, इधर भी सेम। फिर हमें करना क्या है कि उसके ऊपर हम खींच लेंगे, लाइन खींच लेंगे दोनों तरफ से। इस तरीके से हम लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक जितना हमारा 21 हो गया था, यहाँ से हम यहाँ पे 21, 21, 21 ऐसे हमें बनाने हैं 3 कॉलम, 1, 2, 3। दोनों साइड में हमें 21, इस साइड में यहाँ तक 21। अगर मैं यहाँ से 21 ले रही हूँ तो यहाँ से इतना 21, सेम इतना 21 और दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो एक कॉलम रेडी हो जाएगा। फिर से हम 21, 21 दूसरा कॉलम और फिर से 21, 21 हमारा तीसरा कॉलम। इस तरीके से हम 1, 2, 3, 1, 2, 3 और ये लास्ट वाला हमारा 4। ओके, तो हमें मेज़रमेंट आपको मतलब ये भी आप 21 सेंटीमीटर मैंने जो लिया है वो भी आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से कि आपको ऑर्गेनाइज़र की जो हाइट है वो कितनी रखनी है, वो इसके ऊपर डिपेंड होता है। तो आप इसका मेज़रमेंट भी चेंज कर सकते हो। लेकिन आप जो भी मेज़रमेंट लोगे, जैसे 21 या फिर 17 या फिर 23 या फिर 25, जो भी लोगे सिर्फ एक ही लेना है। अगर आप 25 लेते हो तो सब तरफ हम 25 ड्रॉ करेंगे। अगर आप 21 ले रहे हो तो सब तरफ हम 21 ही लेंगे। अगर आपको छोटा ऑर्गेनाइज़र बनाना है, सपोज़ आप 17 ले रहे हो तो सब तरफ हम 17 से ही मार्क करेंगे। तो ये एक मेज़रमेंट आपको ध्यान में रखना है, दूसरा कुछ भी हमें नहीं करना है। और इसकी लंबाई हम अपने ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको कितना बड़ा चाहिए। तो मैंने यहाँ से 21 लिया था, यहाँ से मैंने 21 लिया है, फिर खड़ा मैंने 21 लिया तो आड़ा भी मैंने 21 लिया, फिर वहाँ से ऊपर 21, 21, 21। इस तरीके से हमारा ये मेज़रमेंट आ जाएगा। तो ये था हमारा मेज़रमेंट। पूरा मेज़रमेंट लेने के बाद हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मैंने यहाँ पे मेज़रमेंट नोट डाउन भी किया है, आप देख सकते हो 21, 21, 21 और इस तरीके से हमें टोटल कॉलम 4 कॉलम हमें चाहिए, 1, 2, 3 और 4। तो ये था हमारा मेज़रमेंट। मेज़रमेंट लेने के बाद हमें इस बुकरम शीट को उसी मेज़रमेंट के हिसाब से काट लेना है। इसे हम कैंची से काट लेंगे और फिर उसके ऊपर मतलब जॉइन करेंगे हमारे फैब्रिक्स। तो आपको जिस मतलब जैसा फैब्रिक चाहिए आप वैसा इसके ऊपर अटैच कर सकते हो। एक फैब्रिक दोनों तरफ से हम इसके ऊपर फैब्रिक अटैच करेंगे। एक हमारा लाइनिंग के लिए होगा और एक हमारा मेन फैब्रिक होगा। तो यहाँ पे मैंने जो एक फैब्रिक यूज़ किया है वो तो मेरे पास ब्लाउज़ पीस था, और जो मैंने लाइनिंग के लिए यहाँ पे यूज़ किया है वो मैंने 50 रुपये मीटर के हिसाब से 2 मीटर मेरे पास था, तो वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से ये पूरा कट होने के बाद इस तरीके से हमारा मेज़रमेंट दिखाई देगा। तो ये हो गया रेडी हमारा मेज़रमेंट। तो यहाँ पे हमारे हो गए टोटल 4 कॉलम, 1, 2, 3 और ये वाला 4, 1, 2, 3, 4 और हमने मेज़रमेंट लिया है 21। लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अब मैंने फैब्रिक रख के उसे भी इसी मेज़रमेंट के हिसाब से कट कर लूँगी, और जो मैं लाइनिंग के लिए फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ उसे भी मैं इसके ऊपर रख के इसे भी इस फैब्रिक को भी इसके मेज़रमेंट के हिसाब से कट कर लूँगी और दोनों को बराबर इस तरीके से हम रख देंगे। जो हमारा मेन फैब्रिक है वो नीचे, बीच में हमारी बुकरम शीट और ऊपर रहेगा हमारा लाइनिंग का फैब्रिक। इस तरीके से हमारे 3 पीसेस यहाँ पे
हो जाएंगे। अब हमें करना क्या है कि सब साइड से, पूरे साइड से हमें लगानी है सिलाई, पूरे एंगल से हम इसे कर देंगे पैक। तो इस तरीके से हम इसे सिलाई लगा देंगे। अब हमारी लग जाएंगी सिलाई। सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से हमारा फैब्रिक, बुकरम शीट के दोनों साइड में हमने फैब्रिक को सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद हमें करना क्या है कि इस तरीके से एक कॉर्नर को इस तरीके से फोल्ड करके, हमारे 2 कॉर्नर है तो दोनों कॉर्नर को, मतलब 1 बाय 1 एक कॉर्नर को इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे लगा लेनी है हमें सिलाई, और सेम दूसरे साइड को भी उसी तरीके से फोल्ड करके हम वहाँ पे लगा देंगे सिलाई। इस तरीके से दोनों कॉर्नर को फोल्ड करके हमें सिलाई लगा देनी है। और फिर सिलाई लगाने के बाद हमारा आधा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है, जैसे आपको दिखाई है। सिलाई लगाने के वक्त हमें अब इस तरीके से हमारा एक साइड, जो पार्ट हमारा नीचे है वो हमारा ओपन वाला पार्ट रहेगा, तो उसे इस तरीके से खड़ा करके दोनों साइड को अटैच कर देंगे और फिर से हम उसे सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हम उसे खड़ा करने के बाद ये हमने इस तरीके से इसका कॉर्नर और उसका कॉर्नर फिर से हमने अटैच कर दिया है, और इस तरीके से हम उसे प्रेस करके इसे भी हम सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड से हमें सिलाई लगा देनी। इस तरीके से वो प्रेस हो जाएगा और हमारी सिलाई आसानी से लग जाएंगी। ये बुकरम के ऊपर बहुत आसानी से सिलाई आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, हम इजीली उसके ऊपर सिलाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई कर दी है। सिलाई लगाने के बाद हमारा ये फैब्रिक इस तरीके से रेडी हो जाएगा। सिलाई हम हमेशा उल्टे साइड से लगाएंगे ताकि हमारा मतलब जो फैब्रिक है वो अंदर आ जाएगा हम सीधा करने के बाद, और हमारा जो मेन फैब्रिक है वो ऊपर रहेगा। और इस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइज़र आपको बनते हुए नज़र आ रहा होगा और हमारा मैक्सिमम बन गया है। अब करेंगे थोड़ा सा फिनिशिंग। उसके जो मतलब धागे वगैरह, थ्रेड्स वगैरह निकल जाते हैं ना, तो आप उसे काट लीजिए या फिर आप उसे ओवरलॉक भी कर सकते हो। मैंने इसे ओवरलॉक भी कर लिया है ताकि वो हमारे थ्रेड जो है वो निकल नहीं पाएंगे, या फिर आप उससे दूसरे कौन से फैब्रिक से भी उसके ऊपर सिलाई मार के उसे कवर अप कर सकते। चेन लगाते वक्त हमें हमेशा ध्यान रखना है कि पहले हम बैक को सीधा कर लेंगे, अपने बैक को सीधा कर लेंगे और चेन को रखेंगे उल्टा। हम पहले नीचे वाले पोर्शन को लगाएंगे चेन, तो चेन हमेशा उल्टी रखेंगे और उसका रनर खोल के रखेंगे। इस तरीके से हम उल्टी रख के जो ऊपर का पोर्शन है उसे हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे पूरे पार्ट को। तो हमारे नीचे के पोर्शन को इस तरीके से सिलाई लग जाएंगी। अब हमें फिर से बैक को उल्टी करनी है, रिवर्स करनी है इस तरीके से, और अब लगाएंगे ऊपर वाले पार्ट को हम चेन। तो जो हमारा बचा हुआ था चेन का पार्ट, उसे इस तरीके से लेके ऊपर के साइड से भी हम उसे सिलाई कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा ऊपर खोलने वाला पार्ट है उसे, और हमारी चेन का जो बचा हुआ पार्ट था उसे पकड़ के हम लगा देंगे सिलाई। और सिलाई लगाने के बाद रेडी हो जाएगा हमारा बहुत ही सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र, जिसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी कपड़े हम रख सकते हैं और चाहे जितना बड़ा हम इसे बना सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए, और कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।